ये जो बजट आज प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण था, हैं? अति लंबा था, 2.5 घंटे। खैर, मैं तो 9वीं मेरी टर्म है लोकसभा में भी, यहाँ भी उनको भी कहा था, मैंने भी उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोल सकते हो, उस बात के लिए हार्दिक बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं देखी। लेकिन चलो वो एक अलग बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था, आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। खासकर जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था वे डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बजट का निष्कर्ष ये है। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पढ़ा गया, बजट की तरह नहीं। इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, विजन कोई नहीं, नो कोई विजन नहीं है। सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स, फिगर्स से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है। लेकिन वो कहाँ गई बात? हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था भाई 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन, जैसे मैंने कहा, नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद 3100 BJP का था। नो वे नियर 2250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा नहीं। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल पे जो स्टेट का वैट है, जो हमारे समय में था, उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लागत बढ़ी, मैं बजट पे भी आऊँगा फिर मोटे मोटे आपका। अब एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब, क्योंकि और ले लिया इन्होंने लोन, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेप्ट में जाएगा। और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया? 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा भाई? पैसा स्कोप फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा? 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं, किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करते।
जैसे पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी इनकम नहीं, लोन जो था पर कैपिटा जो है लोन पिछले में 90,000 रुपये था हर व्यक्ति है। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख रुपया कर्जा लेके पैदा होगा, यानी ये हैं अपने सिर पर लेके पैदा। हाँ, अपने सिर पे 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,42,000 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 20-21 में। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर अलाइड्स का 4.2% था, इस साल वो घटाकर 3% कर दिया। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 थी, जो 2019-20 में थी ये, तो वो भी 20-21 में भी कम हुई। और पर कैपिटा अब के भी पर कैपिटा इनकम कम हुई क्योंकि कोरोना की वो है, हम समझ सकते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका 63,773 आता है एज पर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का है, विच इज वो जो है आपका मिनिमम वेजेस से भी कम है। जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम पर कैपिटा इनकम किसान की आती है एग्रीकल्चर में। जो ग्रोथ ऑफ स्टेट लायबिलिटी है वो जब से इनकी सरकार आई है एवरेज 18% हर साल बढ़ रहा है। और जीडीपी जो है वो अराउंड, वैसे तो इतना नहीं है, आपके कम है, कई बार कम भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ एवरेज 8% बढ़ा है। तो इतना गैप जो है, इसका मतलब क्या होगा? इसी तरह ये चलते रहे तो स्टेट इकोनॉमी जो है इस प्रकार की इंक्रीज बियर नहीं कर सकती है। और ये सिस्टम कंटिन्यू, इट विल फेस, स्टेट विल फेस बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। एजुकेशन की जो इन्होंने कहा है, अगर आप वो देखेंगे, पहले तो एग्रीकल्चर का देखो, मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी गवर्नर एड्रेस पे जवाब दे रहे थे तो मैंने कहा था भाई एग्रीकल्चर पे हमारे समय में टैक्स था, फर्टिलाइज़र पे अब 5% टैक्स लगा, और पेस्टिसाइड्स पे 12% और 18% तक का टैक्स लगा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, सब पे 5% है। ये रिकॉर्ड की बात है। 12% आप देखें पेस्टिसाइड्स पे, जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड, जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड्स पे जो है 18% बढ़ा। और जो आपका लेबर रेट है 205 से 347 रुपये पहुँच गया। तो कितनी महंगाई का सामना इसको करना पड़ा है। एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का जो आपने कहा, एजुकेशन का कहा इन्होंने कि बजट बढ़ा है, एक्चुअल में वो घटा है बजट एग्रीकल्चर का, है ना, सॉरी एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन का निकाला, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने अब के टेक्निकल एजुकेशन जोड़ दिया है। तो पिछली बार जो बजट था उसमें एजुकेशन का भी बजट घटा है, टेक्निकल एजुकेशन जोड़कर वो बढ़ा है। उनके पेज उस पे है, पेज निकाला नहीं, उनका स्पीच का स्पीच नहीं, इंग्लिश में। अगर आपने देखा होगा, ये एजुकेशन में देखता हूँ, हायर एजुकेशन निकालने में हाँ, एजुकेशन का ये है आखिर में
18,410 से कम में हैं? क्लब करके 18,410 हैं? 18,101 कर बताया, दैट इज इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। इसमें प्राइमरी भी है। टेक्निकल प्राइमरी तो है ही, खेल भी ये आ गया ना। खेल भी। 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए। खेल भी है जिसमें। नहीं, ये है 18,410 करोड़ बताया, 15,629 करोड़ पिछला हुआ है। नहीं, 9,014 करोड़ प्राथमिक, 5,899 करोड़ माध्यमिक, 2,703 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा। अगर डिपार्टमेंट वाइज आज देखोगे पिछले साल से भी एजुकेशन के उसमें कम है, ये आपके सामने। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विधायकों से सुझाव मांगे थे वो हमने बहुत अमल में लाए। तो ये सुझाव मैंने लिखे थे, इन सुझाव में से किसी पे भी अमल नहीं लाए हैं। ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। तो खिलाड़ियों के लिए भी था, अलग अलग वो थे उस विषय के लिए। जैसे गरीबी रेखा के लिए अनुदान का था, मकान के जो गरीब आदमी के लिए उसके अलॉटमेंट की थी, रिपेयर का था, ऐसे बहुत सारे मेरे थे। पेंशन का 5100 प्रॉमिस का था, वो था। ये मतलब कोई जितने पॉइंट लिखे, कोई पॉइंट पे नहीं, ऐसा कोई पॉइंट अगर मेरा लेते तो मैं समझता हूँ जरूर चर्चा करते। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा इतने आदमियों का हमने पॉइंट लिया, हाँ नाम लेके बताए थे, अब क्या नाम लेते। ये है बजट के बारे में तो मेरी, आप बाकी जो है डिटेल्ड में स्टडी कर रहा हूँ पीछे से भी, जो जिस तरह इसका इनका जो बजट जो इतिहास रहा है, जो इनकी सरकार आने के बाद ऑलवेज दे हैव गिवन इन्फ्लेटेड बजट। बी कुछ होता है, एक्चुअल कुछ मिलता है, खर्चा 20% कम से कम इन्फ्लेटेड बजट आया। देखो मैं 2019-20 का बताता हूँ, ये रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर का भी ऐसा ही होता है। जैसे 76% एक्चुअल खर्च हुआ और एक्सपेंडिचर 77% हुआ 19-20 का। 20-21 की मेरे पास अभी फिगर नहीं है, मैं क्यों इन्होंने इसमें दी नहीं है, मैं दूंगा। लेकिन जहाँ तक फिगर है, हर बजट का जो है इन्फ्लेटेड बजट आया है। और ये भी जो बहुत दावा किया गया कि इतना बजट बढ़ा के दे दिया हमने, ये इन्फ्लेटेड बजट है। जब अगले साल बजट आएगा असलियत आ जाएगी, जैसे पिछली बार हर बारी आती रही है। तो इन्फ्लेटेड बजट जो है वो प्रदेश के हित में नहीं होता है। खाली बजट स्पीच पे ताड़ी बजवा दो और चले जाओ, तो उससे आम आदमी का नहीं, राहत किसी को नहीं दी गई। किसान को, गरीब आदमी को, ना खिलाड़ियों के लिए कोई प्रावधान किया गया, ना खिलाड़ी, बात जरूर कही, बात सबके लिए कही, लेकिन राहत किसी को नहीं दी। जो और जैसे पंजाब ने भी बहुत सारे राहतें दी हैं और जगह बहुत दी हैं, लेकिन एम्प्लॉयज की कोई वो नहीं। अब ये तो जेजेपी का तो वायदा था पंजाब का, वो देंगे हम पंजाब के बराबर, उसका चर्चा ही नहीं है। तो एक ही बात कह सकता हूं मैं, बजट जो है निराशाजनक और जो आशा थी वो निराशा में बदल दी। लोगों की थी भाई कोरोना से निकले हैं, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, किसान वहां पर बैठा है अपने दिल्ली बॉर्डर पर,
तो एक तो आपके माध्यम से मैं अपने सभी किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अखबारों में खबर आती है कि कोई अपनी खड़ी फसल चला रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरा ये है कि किसान ये काम ना करें, इससे देश का नुकसान होता है। खड़ी फसल बच्चे की तरह होती है, ना जाए। हाँ, आंदोलन शांति प्रिय ढंग से, सबका अधिकार है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन स्वयं का भी नुकसान करें, देश का भी नुकसान करें, ऐसा ना करें। तो सब आपने किसानों की बात की, किसानों के आंदोलन से ही शुरू करते हैं आप। आज तो बजट की बात करोगे? उसकी भी बात करेंगे, बजट की भी बात करेंगे। आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए सरकार के खिलाफ, हाँ, वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा वहाँ पे, उसका किसानों में क्या मैसेज है? सवाल ये नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव जिस मकसद से हम लेके आए थे वो मकसद हमारा पूरा हुआ। तो मैंने शुरुआत ही कही थी, बहुमत के बल पे यहाँ विधानसभा में तो जीत जाओगे, लेकिन जब जवाब आया और जो पब्लिक में गया, अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में तो गिर गया, लेकिन लोगों में सरकार की साख गिर गई। यही हमारा मकसद था। असलियत सामने आ गई, चेहरे बेनकाब भी हुए, और जो किसान हितैषी होने की, गरीब आदमी हितैषी होने की जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो सब आप लोगों के सामने आ गए। हमारा मकसद पूरा हुआ। सर, जो पिछला बजट था उसमें कर्जा जो था प्रदेश का 1,98,000 करोड़ से ज्यादा दिखाया गया। इस बार के बजट में ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है। क्या वजह है कि उसको ये बताया गया कि हम अपने जीडीपी का जो 3% कर्ज लेंगे और अब हमारे पास कर्ज लेने का इतना राइट है, लेकिन हम इतना लेंगे, इस तरीके के आंकड़े बताए गए, लेकिन डायरेक्ट कर्ज नहीं बताया गया। सर, आपके पास कोई आकलन है कि जो घाटा है प्रदेश में, जो रेवेन्यू का घाटा है उस? देखिए, मैं कह चुका हर वर्ष 18% के करीब जो है इनका लायबिलिटी बढ़ रही है। ये भी कहा गया था कि यानी 2.25 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। नहीं, ये तो नहीं कह सकता, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास, आ जाएगी, लेकिन 1,98,000 करोड़ तक तो हो गया था। अब वो इस बार 2,28,000 करोड़ के आसपास। हाँ, अब का इस साल का मिला के 2.25 लाख करोड़ इनका बजट जाएगा। इसमें कुछ महामारी से बात हुई थी, कोरोना की वजह से देना पड़ा, लेकिन उससे पहले कोरोना की तो इस साल की बात है, उससे पहले भी हर साल 18% लायबिलिटी रही, और इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि 95%। अब कहते हैं 3%, तो ये भी तो रन डेफिशिएंट है। 3% तो उन स्टेटों का है जो इकोनॉमिकली बिल्कुल बैठी हुई हैं, मैक्सिमम लिमिट है। अब इसकी लोन लेने की लिमिट जो है, जैसे हमारे समय भी थी, कभी जीएसडीपी से 15% के आसपास रहती थी, कभी उससे भी कम हो जाती थी, कभी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर भी रहता था, कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये 95% टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो इसमें कर्जे की पेमेंट में चला जाएगा, तनख्वाह में चला जाएगा, 5% रह जाएगा। तो जब तो मैंने कहा शुरू में बैंक्रप्सी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसका इनको रखना चाहिए ध्यान। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई उस तरह और बढ़ते रहे। सर, सरकार हर साल एसवाईएल के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में रखती है, क्या उसका कोई प्रावधान कोई लगता है उपयोग होगा? देखिए, एसवाईएल खोदना ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारे क्वेश्चन तो खुद ही हुई है। खोदना सुप्रीम कोर्ट ने जो एसवाईएल का फैसला कर रखा है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। ये जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार की, और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी है, इनकी जिम्मेवारी है उसको खुदवाने की, जाके अपना दबाव डालें, और उसके लिए हम कोई भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं, किसी टाइम भी, किसी टाइम का सहयोग लें। 8 तारीख को आपने एक प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने उस पर बहुत सवाल खड़े किए कि ट्रैक्टर जो है वो महिला एमएलए विधायक खींच रही है, और एनसीडब्ल्यू ने भी उस पर सवाल खड़ा किया कि एक्शन होना चाहिए। आपकी क्या? नहीं, एनसीडब्ल्यू ने ये नहीं कहा, एनसीडब्ल्यू ने कहा कोई कंप्लेंट आएगी तो हम देखेंगे। अपने आप बात पे मत जोड़ो आप। हाँ, कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट जाएगी तो वो देख लेंगे, लेकिन उसका जवाब
हमारी बहन शकुंतला जी दे चुकी हैं। असलियत ये है, अगर मेरे हमारे साथी ले जा रहे थे, अगर मेरी नज़रों में आ जाती तो मैं शायद उनको कह देता आप मत करो। वो मानती ना, उनकी मर्जी है। मेरे को ये, क्योंकि वो अपनी मर्जी की हुआ है, तो वो कहती मैं आदमियों से कम नहीं हूँ। आपका मतलब जोश में आ गई। नहीं, मोटरसाइकिल चला के जाती है, पहले भी एक बार गई थी, तो अपनी मर्जी है उनकी। उस दिन भी ई रिक्शा लेके आई थी। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के लिए कंपेनर की लिस्ट जारी हो गई है, उसमें आपका नाम नहीं है। कई बड़े नेताओं का जो वेस्ट बंगाल के लिए लिस्ट जारी हुई है कंपेनर्स की, उसमें आपका पश्चिम बंगाल के लिए उसमें आपका नाम नहीं है। मैं हरियाणा में खुश हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेके आए हैं, पर कांग्रेस की संस्कृति में अविश्वास है। कांग्रेस की संस्कृति में अविश्वास है, और मुन्ना जी जो है उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस हाईकमान के प्रति अविश्वास रखते हैं। जैसे आप G23 में भी गए, जम्मू गए, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है G23 आपकी डेफिनेशन है या इनकी डेफिनेशन है, कांग्रेस एक है। हुड्डा साहब, एम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी सीरियस है, बजट डॉक्यूमेंट में 16 लाइन में रोजगार कॉलम में 16 लाइन में निपटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि इस 5 साल में हम 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे। नहीं, मैं कह चुका ना, वो देख आपको बताया था इनकी दे रही है कि हमने 32,000 दिए एम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है। और बेरोजगारी में बिना शक सुबह के हरियाणा आज पूरे देश में नंबर 1 है, चाहे NSS हो चाहे आपका CMI हो। बाकी पूरा बजट का पूरा अध्ययन करके फिर आपसे करेंगे। 15 तारीख को जो है आपको बुलाएंगे, रात्रि भोजन को बुलाएंगे आपको, फिर बात करेंगे। सर, ये लगातार कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसानों के लिए बजट पे फोकस रहेगा, किसान और किसानी की हालत के लिए हम बेहतर करेंगे, लेकिन जो बजट है उसमें किसान का कुछ देखा है आपने? देखिए, मैं बता चुका हूँ, पर कैपिटा इनकम में किसान की तो जो है मिनिमम वेजेस से भी कम है। कहाँ तो 2022 तक दुगनी आमदनी की बात कर रहे थे, जितनी है उतनी मिनी आज लोएस्ट है। मिनिमम वेजेस जो हैं सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड उससे भी कम है। सर, यदि एक ओवरऑल इसको रैंक देना हो 10 में से कितने नंबर है इस बजट के? मैं तो कह चुका निराशाजनक है। जो चीज निराशाजनक हो उसका रैंक का तो कहीं नेगेटिव नंबर आता मार्किंग भी है। है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नहीं, जीरो क्या है, जो नेगेटिव मार्किंग तो माइनस में जाता है, लेकिन निराशाजनक है। नहीं, चर्चा नहीं की, उन्होंने कहा पत्र लिख के भेज दो, पत्र लिख के भेज दिए, हमने सुझाव भेज दिए। अब वो तो उनका था, तो कंसीडर करें ना करें, कंसीडर करें ना करें, वो तो उनकी इच्छा है। हमने तो प्रदेश के हित में, लोगों की जनता के हित में जो सुझाव मांगे थे, हालांकि एक ही दिन मिला मेरे को, मैं कहीं नहीं था, तो उसमें जैसे भी सुझाव बना हमने ये प्रयास किया। आगे मांगे फिर देंगे हम, जब भी जो भी सुझाव मांगेंगे, जो प्रदेश के हित में जो भी हमारा सहयोग मांगेंगे, जहां प्रदेश का हित है पूरा सहयोग हमारा उनके साथ है। अच्छा सर, तो इन्होंने प्राइवेट नौकरियों में 75% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था, अभी हाई कोर्ट ने भी उस पे स्टे कर दिया है। मेरे को पता नहीं हाई कोर्ट ने क्या किया है, लेकिन वो मैं उसके बाद कह चुका हूँ, क्योंकि आज बजट की बात थी। ये जो आपस में विरोधाभासी जो फैसले लिए, तो एक तरफ तो 15% जो है हरियाणवियों के लिए रिजर्व कर रहे हैं, और जो डोमिसाइल हैं वो 15 साल से घटा के 5 साल कर रहे हैं रेजिडेंट का। एक स्टेट में 2 किस्म के रेजिडेंट नहीं हो सकते, रेजिडेंट ऑफ हरियाणा तो मूल हरियाणा निवासियों का, और खास तौर पे जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो कम इन्होंने किया 15 से 5 साल, बैकवर्ड क्लासेज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिनका कोटा था सरकारी नौकरियों में, उनके हितों पर कुठाराघात हो गया। इनको तुरंत वापस लेना चाहिए 15 साल।
साथ